बेटा फटाफट से देखो बेटा, मोशन चैप्टर अपन कर रहे थे और मोशन में अपन आगे बढ़ चुके थे। मैं कुछ क्वेश्चन सबको करवा रहा था, अब आगे बढ़ते हैं बेटा इन क्वेश्चंस में। ठीक है ना? बढ़े ना आगे? कोई दिक्कत है? बिल्कुल, समय मिलते ही कराएंगे। बातें नहीं प्लीज, प्लीज प्लीज बातें नहीं। हाँ बेटा, प्लीज प्लीज बातें नहीं। बेटा एक सर्कुलर ट्रैक है, प्लीज। बेटा एक सर्कुलर ट्रैक है, हम लोगों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हम लोगों ने बी पॉइंट पे जाके एंड कर दिया। ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है? हम इस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफ्रेंस के दौरान गए। अगर इस सर्कल की रेडियस की बात करें बेटा, तो रेडियस थी हमारी कितनी? 50 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप मेरे को दोनों बताइए, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? हाँ, बताइए। बेटा रेडियस पता है मुझे, बाकी कुछ नहीं पता। जल्दी बताएं। हाँ, वाह। बेटा अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे चला? वो ऐसे चला, यानी क्या करा? सरकमफेरेंस का चला, और कितना? हाफ सरकमफेरेंस। तो बेटा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। पर ये तो क्या होता है, पूरे सर्कल की पूरी सरकमफेरेंस होती है। हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाफ से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? हाफ से। तो बेटा हाफ से मिलेगा तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 50। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 1100 को 7 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा बेटे बच्चे? करो, करो, करो। 133 नहीं आएगा, 15 आएगा। 15। आगे बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। और अगर बेटा हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। कल मैंने ये बताया था। तो ए पॉइंट से अपने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे खत्म हुआ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे। हमने ये तो देखा था कल भी कि भैया इनिशियल और स्ट्रेट लाइन खींच दो। यही समझा था ना भाई अपन ने कल? हाँ, ये चीज समझी थी अपन ने। तो ये क्या है? ये डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली किसके बराबर होगा? डायमीटर के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डायमीटर के बराबर होगा। और डायमीटर क्या होता है बेटा हमारे पास में? 2r। डायमीटर किसके बराबर होता है? डबल द रेडियस। रेडियस कितनी है बेटा हमारी? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर। क्या आप लोगों को क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? क्या आपको क्लियर है? आगे बढ़े?
कोई दिक्कत है? ठीक है। पैर में लग गई, खून आ रहा है। हम्म। हमेशा 10 रहेगा। हाँ, अपन ने जब पॉइंट लगा ना 10 ही आएगा। भाई हो गया क्या? अच्छा नहीं, ये आ जाएगा ना बीच में। आओ बेटा। अब मेरा सेम, मेरा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अलग कर दूंगा। बेटा हमने स्टार्ट किया, बेटा हमने ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से अपन ने बेटा पूरा एक और पूरा दो, दो चक्कर लगाए, और यहीं आके बेटा हमने क्या कर दिया बेटा, खत्म भी कर दिया। यानी कि इनिशियल पॉइंट भी ये है, और एंडिंग पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा? हमको बोल रखा है कि जो रेडियस है इसकी, जो रेडियस है इस सर्कल की, वो है बेटा 105 मीटर। कितनी रेडियस है बेटा? 105 मीटर है। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना है, और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। सपोज करो ये सर्कुलर पार्क थे, सुबह सुबह जॉगिंग पे गए आप, और जॉगिंग पे अपन ने पूरा दो चक्कर मार के अपन वहीं रुक गए। ठीक है? तो दो राउंड लिए आपने, ये चीज को ध्यान रखना है। चलो बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये निकालते ठंड लग रही है यार, समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। बुखार हो गया क्या मेरे को? देखियो हाथ लगाइए उधर। नहीं ना? गर्म हो रहा हूँ क्या? हाँ तू भी देख, तू डॉक्टर बन जा पहले। लगाइयो जरा। कहाँ थी देवी, इतने दिनों तक कहाँ थी आप? हम्म? सांप वाली? हाँ पिए ना, गुलाब के पत्तों से। हाँ, कीटनाशक दवाई मिला दे। अरे क्वेश्चन कर चल तू गोगी। पटलाइयाँ ठोक दे बस, और तो कुछ नहीं। बताओ रेडियस बताओ, ना बताओ। ओ डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा। ये किसने किया? किसने किया? इसको चिपकाया किसने? है? तो भाई 150 का सेल है। बेटा देखो, इस क्लास का अपन देखते हैं कि
क्वेश्चन का देखते हैं अपन। डिस्टेंस कैसे होगा बेटा? सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि एक राउंड का डिस्टेंस पूरा का पूरा क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस है। और हमारा एक राउंड का है ये तो अगर 2 राउंड का चाहिए तो 2 × 2 पाई आर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर। बेटा 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है क्या? आर कितना होता है पता है क्या? बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 330 × 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, 1320। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1320। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें मेरे प्रभु, जीरो आंसर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट है। अरे मेरी बात सुनो, तो जीरो आएगा नहीं आएगा? तो 0 मीटर। कोई समझ में आया? चलो एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं। एक उषा नाम की लड़की है, और उषा नाम की लड़की जो है ना बेटा, वो स्विमिंग कर रही है। था क्यों नहीं था? था 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 उषा नाम की लड़की है, जो उषा है बेटा वो हमारी 90 मीटर स्विमिंग पूल का ट्रैक है, उसमें स्विमिंग कर रही है, राइट। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये स्विमिंग करती है तो पूरा क्या करती है बेटा, यहां से जाती है, यहां टच करके दोबारा आ जाती है। तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ डिस्टेंस कितना होगा? बेटा जाती है 90 मीटर, आती 90 मीटर, तो दोनों 180। पर यहां से शुरू किया और यहीं पे टच कर दिया, तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। दिक्कत है आपको? चलो, तो अपन ने थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन समाप्त कर लिए, अब आगे आते हैं। हाँ बेटा, अगर हमने पास में देखा जाए तो उषा लड़की जो है बेटा, यहाँ इस दीवार से वो जाती है, इस दीवार को टच करके दोबारा आ जाती है। तो बोला डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 90 मीटर प्लस 90 मीटर 180 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा क्योंकि जहां से शुरुआत की वहीं पहुंच गए। ठीक है भैया, बिल्कुल। अब आइए बेटे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क को समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं तो, यकीन तो तुम्हें खुद पे नहीं है अपने आप पे। तुम्हें यकीन के साथ में बस यही बोल सकते हो, जैसे ये है, ये बोल सकती है मेरा यकीन से मैं कहती हूँ कि मेरा नाम क्या है, जानवी। इसके अलावा इसका कोई यकीन नहीं दूसरा। क्या? बोलो तुम, ये तो बकवास है। नया चैप्टर? देखो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क देखो। डिस्टेंस में क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कवर किया है ना एक ऑब्जेक्ट में, वो हमारा क्या आता है बेटा, डिस्टेंस पे आता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट। यानी शुरुआत से जो अंत वाला पॉइंट है जहां आप रुके हो, उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस जो है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कांट बी जीरो और नेगेटिव। अगर आप चले हो बेटा तो कभी भी जीरो नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है पर जीरो कभी नहीं होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होता। पर हाँ, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। जबकि बेटा डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कई एग्जाम्पल में तो जीरो आया है, देखो खुदा की कसम, आप लोग देखो, यहाँ जीरो आया नहीं आया डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने नेगेटिव का नहीं करवाया। नेगेटिव का एक क्वेश्चन करवा दूं जहां नेगेटिव आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो आओ प्रभु मेरे कि मैं नेगेटिव का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव का एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जी हाँ। देखो मेरे बच्चे, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। नहीं इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ, छोटा सा करा देता हूँ ना। हाँ थैंक यू। आ जाओ बेटा। बेटा ए से बी तक दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, और ए से दूरी, ये सी तक दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो मेरे बच्चे, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ए ने बेटा हमारा ईस्ट चलना शुरू किया, और ए ने ईस्ट जाते जाते बी पॉइंट तक पहुंचा जो कि 5 किलोमीटर दूर था। फिर वो बी पॉइंट से 180 डिग्री टर्न लेता है, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करता है और 7 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन सेंटेंसेस में था, मैंने इसको डायग्राम बना दिया। सेंटेंस क्या था कि ए स्टार्टेड walking towards the east direction, and after traveling for 5 kilometer he takes about turn and start walking into west direction, and after traveling 7 kilometer he stopped. नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बोलता है कि अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितना फार है, अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितना फार है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बेटा यहां से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे भैया, यहां से लेकर यहां तक शॉर्टेस्ट दूरी ये होगी, यानी कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। पहले इसका फेस इस तरफ था, अब इसका फेस इस तरफ है, तो मैं इसको लिखूंगा -2 किलोमीटर। मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से वो 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे मेरे बच्चों, आप लोग यहां से घर जाओगे, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि घर से आप निकले थे और दोबारा घर चल जाना है आपको, तो अभी अब घर से कितना डिस्प्लेस हो चुके हो? अरे घर से डिस्प्लेस जीरो तो है ना, ये तुम्हारा घर तो है ना, तुम यहीं सोते हो क्या, गोगे हो? मान लो ना 1 किलोमीटर दूर हो आप, तो आप घर से कितना दूर हो? अभी 1 किलोमीटर है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, घर से आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ से दोबारा घर जाओगे अपने अपने, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे बैठे हो, तो मैं आपसे पूछूं कि आप घर से कितना डिस्प्लेस हो चुके हो? -1 किलोमीटर। दोबारा वहीं जाना है आपको, दोबारा कहाँ जाना है आपको? वहीं जाना है। तो -1 किलोमीटर डिस्प्लेस हो, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगी। बेटा आप लोग जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हल्के में मत लेना, क्योंकि जैसे से आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, ये डिस्प्लेसमेंट का बड़ा रोल हो जाता है। समझा देता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ, समझा देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। अरे चुप रहे ना, समझा रहा हूँ ना। सपोज करो आप में से कोई पायलट बनता है, तो पायलट जो है ना बेटा, टेक ऑफ के वक्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है उसकी, और जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तब जिम्मेदारी होती है उसकी। दो इंपॉर्टेंट लोकेशन होते हैं जहां पे जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? पायलट की बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए बेटा वो एटीआर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी बोलते हैं सॉरी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ में बातचीत करते रहता है कि भैया मेरा प्लेन देखो यहाँ पे है, मेरा प्लेन यहाँ पे है, मेरा प्लेन यहाँ पे है। हर बार ये करता रहता है, कम्युनिकेट, उतरने वाला है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो उसको इजाजत देता है कि भैया हाँ हाँ, आ जाओ, हाँ आपका प्लेन ऐसे है, सीधा करो, टेढ़ा करो, एंगल बिठाओ, ये करो, ये करो, ऐसे बोलता रहता है। अब ये जो भी कम्युनिकेशन होती है ना बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट का होता है। अगर एटीआर देखेगा कि यार आप लैंडिंग पोजीशन में नहीं हो, आप अभी भी लैंडिंग पोजीशन पे आने के लिए आप अभी 500 मीटर दूर हो, तो वैसे बोलेगा कि 500 मीटर, यू आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 500 मीटर, आप डिस्प्लेस्ड हो 500 मीटर पोजीशन से। या फिर वो बोलेगा कि 500 मीटर नॉर्थ आओ, तो बोलेगा डिस्प्लेस ऑफ द नॉर्थ। साउथ आओ तो डिस्प्लेस ऑफ द साउथ बोलेगा वो। बहुत काम आता है बेटा। स्पीड ज्यादा तेज होगी तो बोलेगा कि वेलोसिटी को अपनी कम करो, वेलोसिटी को बढ़ाओ। तो इस तरह में बहुत काम आता है, ठीक है ना? डिस्प्लेस वर्ड बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे को इस समझ में? तो बेटा अपन यही कहानी समझ रहे थे। अब आते हैं बेटा हमारे नोट्स के अंदर। कौन सा आईडी कर? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया।
जा। मेटल कर रहे थे ना अपन। तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने नेगेटिव समझ लिया कि नेगेटिव कब आता है। अब बेटा हम यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस कैन बी जीरो टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आ सकता है बेटा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल आ सकता है डिस्टेंस के या उससे कम आ सकता है। जैसा हमने देखा भी क्वेश्चन के अंदर, जहां पे डिस्टेंस 200 मीटर था वहां डिस्प्लेसमेंट केवल जीरो ही था। पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ सकता, ये हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा देखो ना कि डिस्टेंस तो चला 300 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर का हो गया, कभी नहीं हो सकता। कभी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। बराबर होता है, हो सकता है। हाँ, ये उल्टा करना है। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एक मैन जो है ना बेटा, एक इंसान जो है वो 1.5 मीटर चलता है ईस्ट में। ईस्ट मतलब इस तरफ। तो अब आर चला दूं कहीं, तो ईस्ट में 1.5 किलोमीटर चल रहा है, तो ईस्ट में 1.5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। फिर वो मुड़ जाता है साउथ की तरफ और 2 मीटर चल रहा है, 2 मीटर साउथ की तरफ चढ़ा, 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया बेटा? नहीं, फाइनली एक और चला और ईस्ट की तरफ और चला, वो कितना चला? 7.5 मीटर, नहीं 4.5 मीटर। तो टोटल कितना मीटर चला वो बेटा? 1.5 प्लस 2, 3.5, 3.5 प्लस 4.5 कितने हो गए? 8। टोटल कितना चला बेटा? 8 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 8 मीटर। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अब आते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। बेटा डेफिनेशन याद कर लो। एक बॉडी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है अगर बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चले। क्या चले बेटा? स्ट्रेट लाइन में चले। और स्ट्रेट लाइन चलते चलते वो बॉडी जो है बेटा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चले। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है तो हम बोलेंगे हाँ भाई बॉडी जो है वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी क्या कर रही है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कोई दिक्कत है बेटा? इसका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेटा अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो हमेशा क्या होगा बेटा हमारे पास में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन होता है। और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो कर रही है डिस्टेंस और टाइम जो है यहाँ पे बराबर डिस्टेंस जो है बराबर टाइम के अंदर क्या कर रहा है बेटा? कवर कर रहा है। ये हमारा ग्राफ होता है। कोई दिक्कत है बेटा? वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक बॉडी को बेटा हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस चले। क्या? एक बॉडी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर वो इक्वली डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है हर इक्वल टाइम के अंदर, यानी कि वो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? कि वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और हमेशा ध्यान रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक कर्व्ड लाइन होता है। क्या लाइन होता है बेटा? एक कर्व्ड लाइन होता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दे भी रखी है। सर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ लो। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बस मूविंग इन द क्राउडेड रोड। भाई तेज धीरे चलेगी। एक बस जो हमारे बस स्टॉप को अप्रोच कर रही हो या लीव कर रही हो वो भी अपनी स्पीड को चेंज करेगी। एक हिली ट्रैक पे गाड़ी धीरे तेज चलेगी। और एक पर्सन जॉग करेगा, कभी तेज कभी धीरे करेगा। तो इसकी हमेशा क्या होगा? कर्व्ड लाइन होगा। तो ये होता है हमारे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी प्रॉब्लम दिस? कोई दिक्कत है बेटा? कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ में, इन क्वेश्चन को फटाफट से देखो आप। ठीक है बेटा? बेटा इसमें एक क्वेश्चन है जो कि थर्ड। इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू बी मूव वाइल इट इज एट रेस्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा हमारे पास में कि जो ट्रेन जिसमें हम बैठे हो वो हमें लगे कि हाँ वो मूव कर रही है जबकि वो एक्चुअली में रेस्ट हो? हाँ ऐसा हो सकता है। देखो लिखा हुआ भी, यस द ट्रेन एट रेस्ट इन विच वी आर सिटिंग अपीयर्स टू बी मूव व्हेन वी लुक डायरेक्टली एट द अनदर ट्रेन। हम जब दूसरी ट्रेन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता, हमारी ट्रेन रेस्ट पे है, मूविंग ट्रेन वो है। ठीक है? जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी आंसर है। ठीक है?
बेटा कुछ बेहतरीन बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं मैं, और उस क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला सेकंड क्वेश्चन। चलो मेरे बच्चे, अरे ये क्या हुआ, हम तो देखे ये सही हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे प्लीज, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बताओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा इस बार। आओ बेटा, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं। बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एथलीट है बेटा, एक कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ले रहा है जिसका डायमीटर 200 मीटर दे रखा है, 20 सेकंड में दे कर रखा है। जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट है वो निकालना है। तो मेरे बच्चे, अगर वो पूरा राउंड ले रहा है और पूरा राउंड डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी बेटा 100 मीटर। रेडियस क्या होगी बेटा 100 मीटर। रेडियस क्या होगी बेटा 100 मीटर। तो बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ। तो बेटा हमारे पास में अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 2 पाई आर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 2 पाई आर। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 100, मल्टीप्लाई कर लो 4400 डिवाइड बाई 7। तो आंसर कितना आएगा बेटा हमारे पास में, ये आ रहा 628.57। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालने को 1 मिनट 10 सेकंड बाद। 1 मिनट 10 सेकंड बाद में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सौर, अब कैसे करेंगे, आसान है बेटा। मुझे तो 1 मिनट 10 सेकंड मतलब कितना हो गया 70 सेकंड। क्या हो गया बेटा 70 सेकंड, हुआ कि नहीं हुआ, अरे बताओ ना, कोई बता ही नहीं रहा। 70 सेकंड हुआ ना। अरे 1 मिनट 10 सेकंड कितना होता है 60, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, 10 सेकंड कितना हो गया 70 सेकंड हो गए ना। बोल रहा है 20 सेकंड के अंदर पूरा राउंड कंप्लीट ले लेता है ये। तो बेटा सपोज करो इसने यहां से स्टार्ट किया, 20 सेकंड में पूरा राउंड खत्म, फिर अगले 20 सेकंड यानी 40 सेकंड में दूसरा राउंड, फिर 60 सेकंड में दूसरा राउंड, और फिर 10 सेकंड में
आधा राउंड, समझ में आया? अरे कोई 20 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो 70 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 70 डिवाइड बाय 20 यानी 3.5 राउंड। यानी जो चौथा राउंड होगा वो आधा ही ले पाएगा, तभी तो 3.5 हुए। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये, एंडिंग पोजीशन ये। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डायमीटर। डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो 200 आंसर आ गया। ये रहा। कहाँ पे है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा 200 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अभी करा है आपने? अरे अभी नहीं किया क्या यार, क्या बात कर रहे हो? करो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करो। मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन दिस फिगर। ए से बी तक गई, फिर बी से दोबारा सी तक आ गई। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। बेटा बता दो आज, प्लीज प्लीज बता दो बेटा। पहले बॉल ए से बी तक गई, फिर बी से दोबारा सी तक आ गई। ये 10 मीटर है पूरा, ये 2 मीटर है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? 8 आएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी किडनी मांग ली हूं मैंने? पढ़ाया नहीं है तो हमें पूछ रहा है। अरे पढ़ाया तो है, अभी सारे क्वेश्चन करवाए हैं यार। हट पागल। डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू बी। नहीं सॉरी, ए टू बी एंड ए टू सी। ये रहा ए टू बी एंड टू सी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, करेगा बेटा? पहले बेटा ये चला कितना, 10 मीटर। फिर कितना, 2 मीटर। तो 12 आएगा। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? कोई परेशानी है? और मान लो, अगर मान लो पूरी की पूरी बॉल वापस आ गई, ए से चली थी और ए पे आ गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। जहां से चली थी बेटा वहीं पे आ गई, जा जहां से चली थी बेटा वहीं पे आ गई बॉल, तो कितना होगा? 0। और डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 20 मीटर। 10 + 10 20 मीटर। कोई दिक्कत है बेटा? अरे यही क्वेश्चन आते हैं यार आपके एग्जाम में, और आप लोग फिर कर नहीं पाते हो। बकवास बकवास से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई, जल्दी। क्वेश्चन 4 जल्दी। माफ करना। क्वेश्चन 4 जल्दी करो। एक बॉय बेटा 3 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो ईस्ट यहाँ पे होगा, 3 मीटर ईस्ट गया। उसके बाद बेटा वो क्या कर रहा है बेटा हमारे पास में? नॉर्थ जा रहा है 4 मीटर, 4 मीटर नॉर्थ चला गया। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है मेरे बच्चे। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं करवाया आपको? खा जाओ मम्मी कसम, मैंने करवाया है। नहीं करवाया ऐसा क्वेश्चन कि ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ये 3 मीटर था, ये 4 मीटर था। मैंने बोला था डिस्टेंस निकालने को। डिस्टेंस कैसे निकालते थे बताओ इसका? डिस्टेंस क्या आएगा? पांच डिस्टेंस नहीं आएगा बेटा। डिस्टेंस कितना आएगा? 3 + 4 7। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने करवाया ना यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बन गया राइट एंगल पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है हमारे पास में? कितना आएगा? 5 मीटर। यही सेम क्वेश्चन करवाया था पीछे, कॉपी खोल के देख लो। 3 4 और 5 आया था उसमें। हे भगवान। ये रहने दो 6 वाले, जब आप यही नहीं कर पा रहे तो 6 कहाँ से करोगे? और कहाँ से बाहर चला गया क्वेश्चन? स्पीड टॉपिक बेटा कल से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना? स्पीड वेलोसिटी वगैरह कल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आप मैथ्स निकाल लो।